स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने पहले वीडियो बनाया था ऑन एकोज़ एंड रेवरी। आई होप आपने वो देखा होगा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया जो आपके आईएससी एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी द टेम्पेस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है इस बार। मैं आपको पहले ये बता दूं कि टेम्पेस्ट से हमें 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रोस्पेरो। कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो का कैरेक्टर स्केच अभी तक आया नहीं है एंड दिस टाइम इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन श्योरली एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोस्पेरो। तो आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है। आप खुद से एक आंसर अपना बनाइए, उसको अपने टीचर से करेक्ट करवाइए या जिससे आप करेक्ट करवाना चाहते हैं, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन जो मोस्ट प्रॉब्ली आएगा उसको आप बहुत अच्छे से आंसर लिख कर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है एरियल वर्सेस कैलिबन। हम लोगों ने देखा है कि एरियल और कैलिबन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इन दोनों का कैरेक्टर स्केच इन टर्म्स ऑफ एरियल एंड कैलिबन उनको कंपेयर करते हुए क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसका भी आंसर प्रिपेयर करके जाएं। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक्ट 5 से क्वेश्चन आप पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्ट 5 से क्वेश्चन उसके थीम के बारे में आ सकता है, थीम ऑफ द प्ले या फिर थीम ऑफ रेवलेशन, फॉरगिवनेस एंड रिपेंटेंस। ओके, मैं लिख देती हूँ रेवलेशन, फॉरगिवनेस एंड रिपेंटेंस। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक्ट 5 को एक्ट 1 से कंपेयर करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एक्ट 1 में थीम ऑफ कन्फ्यूजन था, सो दे कैन आस्क यू कि एक्ट 1 एंड एक्ट 5 में क्या डिफरेंट थीम था। अगर आप चाहें तो आप एक्ट 1 को भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं, बट इट्स अप टू यू, क्योंकि ये पता है कि एटलीस्ट अगर आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आप पक्का ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं 99.9% के साथ ये बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर में आएगा। आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ये 2-3 ही पढ़ के जाएँ, क्योंकि टेम्पेस्ट में जो आरटीसी आता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो बुक के किसी भी पार्ट से आ सकता है। तो इसीलिए आपको बुक से सारे के सारे पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इसमें सिलेक्टिव स्टडी करके चले जाएं, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आरटीसी कहीं से भी आ सकते हैं, उसके लिए पूरा बुक ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप आरटीसी के लिए पूरा पढ़ कर जाएँ। ये मैं आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए बता रही हूँ एंड ये दोनों क्वेश्चन जो है इसका श्योरिटी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन पेपर में आने का। तो प्लीज़ अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स प्रिपेयर करने हैं, मार्क्स लाने हैं, तो इन दोनों आंसर्स को आप प्रिपेयर करके जाएं। थैंक यू सो मच।